और बड़ी खबर में बात कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। रांची के अलावा अब जमशेदपुर, धनबाद जैसे बड़े शहरों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। झारखंड सरकार ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है, लेकिन राजधानी में चल रहे रांची नगर निगम की सिटी बसें सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही हैं। सीट से ज्यादा यात्रियों को ठूस कर भरने के बाद ही ये बसें खुल रही हैं। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और ना ही चेहरे पर मास्क दिखाई देता है। ऐसे में एक सिटी बस का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। तो देखिए, रांची में जो सिटी बसें चलती हैं नगर निगम की ओर से, इन बसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। ठूस कर यात्रियों को भरा जाता है और ज्यादातर यात्रियों के चेहरे पर मास्क भी नहीं होते हैं और तो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहां नहीं होता है। और ये उस वक्त ऐसा हो रहा है जब कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे राज्य में 82 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिनमें लगभग 45 जो मरीज हैं या संक्रमित हैं वो राजधानी रांची में मिले हैं। लेकिन आज से कहा जा रहा था कि मास्क को लेकर के एक अभियान चलाया जाएगा, लेकिन आपको हम दिखलाना चाह रहे हैं रांची नगर निगम का ये सिटी बस है। ये तब हाल है राजधानी रांची के सिटी बसों का जब राज्य में सबसे ज़्यादा केस कह सकते हैं 70-75% जो केस हैं वो राजधानी रांची में मिल रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर एक बार फिर से कोरोना का अगर लहर आ जाए तो फिर ये कह सकते हैं कि अगर एक बार फिर से कोरोना का लहर आए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि न यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न लोगों ने मास्क लगा रखा है। दीदी एक मिनट, दीदी मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है ना सर, हाथ में ही था। डर नहीं लगता आप लोग को? इतना भीड़ में आप लोग चल रही हैं। डर लगता है सर। हाँ? लगता है। तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? ऐसे ही बच्चे को पकड़े हुए थे, इसी के लिए नहीं पकड़े। क्या नाम है आपका? बच्चा को पकड़े हुए तो थे। बच्चा पकड़ने में मास्क का क्या मतलब है? लगाइए ना, लगा ना सकते, जरूरी है। तो आप समझिए, जाना भी मुश्किल है अंदर में, लेकिन कुछ लोग हैं बिल्कुल लापरवाह। मास्क कहाँ भैया? भूल गए आज नहीं, भूल गए हम, कहीं पे गिर गया कहीं पे। हम लोग तो बोले भैया कि 10 रुपया भाड़ा कर दीजिए, सिर भर सवारी लेकर जाएगा। हाँ, नहीं तो कोरोना फैलाओगे। हम लोग थोड़ी फैला रहे हैं, हम मास्क लोग का तुम्हारा? है। कहाँ मास्क? है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव के सोन ने कल विशेष बैठक की थी। सभी जिले के उपायुक्तों को यह आदेश दिया था कि आज से एक अभियान चलाया जाए कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनको फाइन किया जाए और फॉर्मेट भरा जाए, साथ साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लेकिन जो दृश्य है रांची में के मेन रोड, जिसे महात्मा गांधी रोड कहा जाता है, इस रूट पर चलने वाली बसों का, आप कह सकते हैं कि किसी भी समय यह जो लाल बस है जो सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, यह कहीं कोरोना बस में तब्दील न हो जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। संक्रमण काल में स्कूली शिक्षा को जारी रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। राजधानी रांची के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई जोरों पर है, लेकिन स्कूलों में जारी पढ़ाई के बीच सरकारी गाइडलाइंस का आखिर पालन हो रहा है तो कितना, इस रिपोर्ट से जानिए। झारखंड के सरकारी स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र सिलेबस पूरा करने में जुटे हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आड़े आती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब शहीद चौक के पास स्थित मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय की पड़ताल की तो वहां कक्षा में छात्र छात्राओं के बीच क्लास में सामाजिक दूरी लापता नजर आई। अधिकतर कक्षाओं में एक बेंच पर 2-2 छात्र बैठे नजर आए। गाइडलाइंस में तो और थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, लेकिन ये सरकारी स्कूल और यहाँ इतने अधिक बच्चे हैं कि हमने यहाँ रोस्टर प्रणाली अपनाया हुआ है, जहाँ हम लोग ऑल्टरनेट डेज करके स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं और उस हिसाब से बैठा रहे हैं। क्लास सैनिटाइज किया गया है, जितना दूरी में एक बेंच पे 2-2 जन करके बैठा रहे हैं और भीड़ कम हो, यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गाइडलाइंस में तो दिया गया, हम लोग 2 फेज में बच्चे को बुलाते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी ये है, स्ट्रेंथ है बच्चे का, तो अल्टरनेट डे करके 1 to 45
जैसे मंडे को आया, ट्यूसडे को आया 46 to 90 ऐसे करके। तो ऐसे ही व्यवस्था की गई है बैठने की। अब खुद पे डिपेंड करता है। मैम लोग तो सबको बोलती है मास्क लेके आने। अब जिसके पास मास्क छूट जाता है कभी कभी गलती से, वो यहाँ से कैसे हम लोग से मतलब पैसा अरेंज करके बाहर से मास्क लेके आ जाता है, और नहीं तो बिना मास्क के क्लास में तो उसको नहीं बैठने दिया जाता। स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें रोस्टर के हिसाब से रोल नंबर के अनुसार बुलाया जा रहा है। बावजूद इनके कक्षाओं में भीड़ से संक्रमण का खतरा भी गहराता नजर आ रहा है। इस तरह से बैठना चाहिए सर, मतलब एक बच्चा इस बेंच में तो दूसरा उस तरफ में, क्योंकि ये 12 कॉमर्स है, 12 क्लास है और एग्जाम में नज़दीक है इन लोगों का, और व्यवस्था मतलब क्लासरूम बड़ा नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग बैठाए हैं बच्चों को। बच्चों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो रहा था 9th और 11th क्लास में, तो 16 तारीख से आधे बच्चों को बुला रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे। वहीं रांची के अपर बाजार स्थित शिव नारायण मारवाड़ी +2 हाई स्कूल की बात करें तो यहाँ स्कूल की एंट्री गेट पर ही कूड़े का अंबार नजर आया। वहीं स्कूल के भीतर भी छात्राओं के बेंच पर बैठने का नजारा दूसरे सरकारी स्कूलों की तरह ही दिखा। हालांकि प्रिंसिपल ने छात्राओं की बढ़ती संख्या को लेकर इसे अपनी मजबूरी बताया। कोशिश की जाती है कि दो मतलब करीब दो बच्चे एक बेंच पे बैठते हैं, क्योंकि अगर एक बैठाएंगे तो नहीं होगा, तो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए दो कोशिश करते हैं कि पूरा मानक मंडल को हम लोग पालन करें, बल्कि करते भी हैं। पढ़ाई को लेकर स्कूलों में लौटी रौनक जहां सुखद एहसास कराती है, वहीं क्लास में गाइडलाइंस की अनदेखी संक्रमण के खतरे का डर भी पैदा कर रही है। अभी सतर्क और सचेत रहकर सुरक्षित माहौल में शिक्षा मुहैया कराना प्राथमिकता है। इसलिए जरूरी है कि स्कूलों में पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कोरोना पर जारी गाइडलाइंस का भी कड़ाई से पालन किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर लापरवाही बरती जा रही है। सिमडेगा के सामटोली रोड में कई स्कूलों का संचालन होता है, लेकिन बिना मास्क के ही बच्चे यहां धड़ल्ले से स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है। पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के ड्यूटी कर रहे हैं, और तो और ऑटो चालकों का भी यही हाल है। सर, मास्क पहनने का तो हम लोग निर्देशन दिए हैं, और शुरू में जिस तरह से निर्देशन था और उसके अनुसार हम बच्चे आ रहे थे मास्क में, अचानक से ये फिर ढिलाई हो गई है बच्चों की ओर से, और इस पर पुनः जोर दिया जाएगा जिस तरह से नोटिस। इधर रांची में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पैदल चलने वाले बिना मास्क के लोगों को बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर लापरवाह नहीं बने। वहीं बिना मास्क के बाइक या स्कूटी पर सवार लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव के सोन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और बिना मास्क वालों पर सख्ती की जा रही है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी भी गलत तरीके से मास्क पहने दिखे। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। मास्क है मेरे पास, हम मंदिर जा रहे थे इसलिए नहीं लगा पाए। अच्छा, ठीक है। नहीं तो ये तो बात आप बोलिएगा तो पुलिस वाले या बाकी इंसान लोग समझ जाएगा। कोरोना का वायरस तो नहीं ना समझेगा भैया। नहीं, ठीक है, वो मेरा गलती है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, मास्क जो पहने हुए आप सही से नहीं पहने हुए हैं, ये भी गलत है जो आप पहने हुए हैं। ऐसे पहनना है, देखिए इधर देखिए ना महतो जी, जैसे हम लोग पहने वैसे पहनना है, मास्क नहीं सही से पहने हुए हैं आप। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किसी भी संकट से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से आईसीएमआर के गाइडलाइंस का पालन करने और मास्क पहनने की अपील की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि पत्रकारों को भी वैक्सीन देने पर विचार हो रहा है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य योजना बना रहा है। देखिए, डर से तब तक डरना चाहिए जब तक डर सामने नहीं आए। जब डर सामने आएगा डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जो लोग वैक्सीन के हकदार हैं वो वैक्सीन उनको लेना चाहिए। दोबारा कोरोना नहीं फैले, इसके लिए हम सभी लोगों को चाहिए कि जो आईसीएमआर के गाइडलाइन थे, जो स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन है, उसका हम लोग पालन करें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग करें
थोड़ा हाथ उथ धोएं, थोड़ा जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआत में जो है मास्क वगैरह पहना था और सोशल डिस्टेंसिंग किया था, हाथ धो रहे थे, सैनिटाइजर लगा रहे थे, उसी तरीके से फिर से हम लोगों को ज़रूरत है कि हम सारे लोग मिलकर फिर से इस कोरोना रूपी महामारी से अपने लोगों को बचाव के लिए आगे बढ़ें। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर में सरकार जमीन का सर्वे कराने जा रही है और इसके बाद सर्वे के आधार पर ही सरकार फैसला लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जमीन का यूनिक कोड तैयार करने जा रही है और अगले सत्र में इस पर मजबूती से बातें सामने आ सकेंगी। समस्या अध्यक्ष महोदय एक दिन का नहीं है, ये समय एकीकृत बिहार से ही चला आ रहा है अध्यक्ष महोदय, और सरकार इस बार खतियान को और रसीद लोगों को आसानी से मिले, इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। अभी आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, हम लोग सभी प्लॉटों को, राज्य की जितने भी प्लॉटें हैं सभी को यूनिक आईडी, उनका यूनिक कोड भी बनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इस पर सरकार सर्वे को लेकर सबकी जमीन को चिन्हित करने के लिए नई डिवाइसेस लगाने जा रही है। लगभग राज्य में 30 डिवाइस लगेंगे जो हम लोगों ने अभी तैयारी की है अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि अभी तुरंत इस बात का सवाल सुधारा जाएगा ऐसा नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा और इसके लिए सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। और हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय हम जितनी जल्दी हो सके, हमारी भी चिंता है यहाँ पर, क्योंकि जमीन को लेकर आए दिन खबरों में जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं, कभी 300-400 एकड़ जमीन भूमाफिया ने इधर उधर कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय ये विषय थोड़ा बड़ा है और इसको लेकर सरकार अभी काम कर रही है। मुझे लगता है कि अगले सत्र में इस विषय पर मजबूती से हम आदिवासी समुदाय रोग हांडी प्रथा के जरिए सदियों से स्वच्छता की मुहिम चलाता आया है। आदिवासियों की नई पीढ़ी आज भी वो सालों पुरानी परंपरा पूरी शिद्दत के साथ निभा रही है। सिर पर मिट्टी की हांडी लिए नाचती गाती आदिवासी महिलाओं की टोली खूंटी की सड़कों पर बढ़ी चली जा रही है। ये वो रोग हांडी है जिसमें गंदगी, दुख, तकलीफ और बीमारियों का वो गट्ठर समाया हुआ है जिसे ये महिलाएं अपने गांव और घर से इतनी दूर छोड़ आना चाहती हैं कि फिर कभी उसका काला साया इनके अपनों पर न पड़े। खूंटी के गांव-गांव में रोग हांडी फेंकने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज की पीढ़ी भी पूरी शिद्दत से निभाना नहीं भूलती। हमरे रोग हांडी फेंके जाती, पूजा करो, आज हमरे देश तक के आजाद करो, से जले हमरे आज रोग हांडी फेंके जाती। प्रकृति की गोद में जीने वाले झारखंड के आदिवासी समाज को आज भी अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति से इस कदर लगाव है कि उन्होंने अपने पूर्वजों से मिली एक एक सीख को बड़े प्यार से संजोए रखा है। रोग हांडी फेंकने की ये परंपरा भी उसी समृद्ध परंपरा का हिस्सा है जो उन्हें जिंदगी जीने की कला सिखाती है। हम लोग के गांव में जो भी बीमार हो वो हम लोग का गांव से दूर हो जाए, कह के वो लोग अपना हांडी से ढो के ले जाके वो लोग दूसरा सेमाना फेंक देता है। इसका यही माने है कि हम लोग का गांव घर सबसे अच्छा रहे, सबसे अच्छा हम लोग जिए। आज हर तरफ स्वच्छ भारत अभियान का शोर गूंज रहा है, लेकिन रोग हांडी फेंकने की परंपरा के जरिए झारखंड का आदिवासी समाज सदियों से अपने घर आंगन को बुहारता और साफ करता आ रहा है। अरविंद, न्यूज़ 18, खूंटी। और अब आज सिमडेगा में खेले जाने वाले 11वें नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप की, जहां आज खिताब पर जीत के लिए झारखंड की भिड़ंत हरियाणा की टीम से होगी। सिमडेगा में चैंपियनशिप का फाइनल झारखंड और हरियाणा के बीच 3 बजे से खेला जाएगा। अब तक के मैच में झारखंड और हरियाणा की टीम अपराजित रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।